एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, विकराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, ये कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में स्त्रियों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले से सुना है। गौतम जी ने कहा, जब अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख कर पांडव बहुत दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा कि हे विप्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी ज्योतवाहन नाम का राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसके पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा ज्योतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस प्रकार के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में जन्म हुआ है। ज्योतवाहन मेरा नाम है। राजा को दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वह दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हो वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे कर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन सारे मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सारे लोग जीवित हो गए जिनकी पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया।
जो वेदों में विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका को और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो तीनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें और यत्न कर सप्तमी विधि अष्टमी का त्याग करें, यानी उस रोज व्रत न कर शुद्ध अष्टमी का व्रत करें। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। ज्योतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर यह उपवास व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसका प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और वह अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर चील ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खाते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव के भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का सेवन किया और चील बिना खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस प्रकार नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे मर गईं। फिर अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सो सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह दी गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी राजरानी हुई। जिस किसी भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म के बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने पति से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी वहीं भेजो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सर काटकर पिटारे में रखवाया और पिटारा उनके पास भेज दिया, किंतु वे 8 सर बेशकीमती हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरे? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मर जाते हैं। और हे राजरानी, अब तुम भी इसी जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम सच सच कह रही हूँ। इसका कथन अनुसार रानी ने भी व्रत किया। तब से उससे कोई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए।
सूत जी कहते हैं, सब प्रकार के आनंद देने वाला मैंने यह व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति भविष्योत्तरे जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्णम।